नमस्कार दोस्तों बात 1947 की है। देश का बंटवारा हो रहा था और देश के दो सबसे बड़े राज्य बंगाल और पंजाब, इनका बंटवारा बहुत इम्पोर्टेंट था। बिकॉज बंटवारे में लकीर जो थी इन दोनों स्टेट्स के बीच में से होके जा रही थी। पूरे देश में कत्लेआम मचा हुआ था, बट पंजाब के अंदर जो डिवीज़न था वहाँ से एक स्टेट निकल कर आई 19 साल बाद, हरियाणा। वो स्टेट का जन्म कैसे हुआ उसके बारे में हम आज का एपिसोड लेकर आए हैं। तो आप बने रहे हमारे साथ और जानिए हरियाणा का बर्थ कैसे हुआ। दोस्तों 1947 का जो पार्टीशन हुआ, पंजाब बहुत बड़ा स्टेट था जहां पर कुल 29 डिस्ट्रिक्ट थे, जिसमें जो मुस्लिम स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट थे 16 डिस्ट्रिक्ट वो तो पाकिस्तान में चले गए। करीबन 60% एरिया पाकिस्तान में चला गया जो ओरिजिनल पंजाब था, और 40% जो बेल्ट थी वो इंडियन पंजाब के गिना गया, और जिसके अंदर करीबन 13 डिस्ट्रिक्ट थे। तो जब ये स्टेट डिवीज़न हो गई, कंट्री का पार्टीशन हो गया, तो 1952 के आसपास ये जोर पकड़ने लग गई सिख कम्युनिटी की तरफ से कि हमारा पंजाब और अलग होना चाहिए, और हमारा पंजाब जो है उसकी एक अलग स्टेट, अलग कवायद होनी चाहिए। तो नेहरू जी ने क्लियर बोल दिया कि मैं अब देश में और बंटवारा नहीं चाहता, मैं किसी भी तरह से, और कोई भी इस तरह की मांग नहीं मानी जाएगी। क्योंकि उन्हीं दिनों में जनसंघ ने और आर्य समाज ने जो जो लोग पाकिस्तान से माइग्रेट होकर दिल्ली बेल्ट में आए थे उनको मिलाकर, और पंजाब जो उस टाइम का था मिलाकर, महापंजाब की कवायद हो रही थी जनसंघ और आर्य समाज दिल्ली की तरफ से। बट नेहरू जी ने दोनों डिमांड को, पंजाबी सूबा और महापंजाब दोनों डिमांड को खारिज कर दिया। अब एक तारा सिंह जी थे जो पंजाब के अंदर एजिटेशन को लीड कर रहे थे, और उन्हीं दिनों स्टेट में, जो कंट्री में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उन्होंने खुद से ही कुछ डिमार्केशन की कि कंट्री के अंदर जो हिल एरियाज़ हैं उनको अलग किया जाए। तो 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट जो थे, जो ओरिजिनल पंजाब के थे, जो हिली एरिया थे, उनसे हिमाचल का बंटवारा हुआ और उनको अलग करके नया प्रदेश हिमाचल बना दिया गया 1956 में। अब जो 96 में ये बन गया था, और उन्हीं दिनों के अंदर पंजाब के अंदर एजिटेशन बहुत जोर पकड़ रहा था और तारा सिंह जी इस चीज़ को लीड कर रहे थे। तो उन्हीं दिनों उन्होंने बोला कि हम इस एजिटेशन को शांतिप्रिय तरीके से और अहिंसा के मोर्चे पर लेकर जाएंगे। बट गवर्नमेंट को खबर मिली कि कुछ जो असामाजिक तत्व हैं वो गोल्डन टेम्पल में इकट्ठे हो गए हैं। तो नेहरू जी ने 4 जुलाई 1955 में डीआईजी अश्विनी कुमार, उस टाइम पंजाब के डीआईजी होते थे, उनको ऑर्डर किया, और उन्होंने गोल्डन टेम्पल के अंदर लंगर एरिया और किचन एरिया में फोर्स भेज दी। तो जो शूज़ के अंदर, जूतों में, वहाँ पर अंदर धरपकड़ होने लग गई। करीबन 256 सो कॉल्ड जो असामाजिक तत्व थे उनको अकाल तख्त में आंसू गैस भी छोड़े गए, और उस टाइम पर उनको वहाँ से खींच कर बाहर निकाला गया। फायरिंग भी हुई। तो ये सब जब एजिटेशन हुआ तो इससे एक तरह से पंजाब में दंगे भड़क गए, और 1955 में करीबन 12,000 सरदार सिखों को अरेस्ट किया गया। पूरे पंजाब के अंदर धरपकड़ हो गई, और 1956 के अंदर ये 26,000 अरेस्ट हुई पंजाब के अंदर सिख कम्युनिटी में। तो ये एजिटेशन बिल्कुल जोर पकड़ रहा था कि पंजाब के अंदर जो पेप्सू स्टेट बना दिया गया है, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब, तो इसको अलग से, जो पंजाबी स्पीकिंग एरियाज़ हैं, जो पंजाब है उसको अलग किया जाए, और हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ को अलग किया जाए। तो सर्वे हुआ। नेहरू जी ने इन्हीं दिनों 1962 में चाइना के साथ वॉर भी शुरू हो गई थी, और ये एजिटेशन उस दौरान ठंडा पड़ गया। 3 साल तक ये एजिटेशन ठंडा रहा। उसके बाद 1965 में, जब 65 में पाकिस्तान वॉर भी ख़त्म हो गई, तो इस एजिटेशन को दोबारा से पुनर्जीवित किया गया पंजाब के अंदर।
तब पंजाब के अंदर जो एजिटेशन जीवित किया गया उसमें उसका नाम पंजाब में दिया गया, सीने पे गोली खाएंगे पंजाब सूबा यही बनाएंगे, ये स्लोगन को हाईलाइट किया गया। तो फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट को झुकना पड़ा और सितंबर 1965 में एक कमेटी का गठन किया गया जो इस चीज़ को देखे कि क्या पंजाब स्टेट अलग की जा सकती है, बनाई जा सकती है कि नहीं। और उसने जो कमेटी थी, 22 मेंबर्स की कमेटी थी, उन्होंने जो सॉल्यूशन दिया कि हाँ, भाषा के आधार पर हम इनको अलग कर सकते हैं। और फाइनली 7 सूबे, 7 डिस्ट्रिक्ट जो पंजाबी स्पीकिंग एरियाज थे उसको पंजाब का नाम दिया गया, और जो हिंदी स्पीकिंग 6 डिस्ट्रिक्ट थे उनको मिलाकर नया प्रदेश हरियाणा बनाया गया। और 1 नवंबर 1966 को इस तरह से हरियाणा एग्जिस्टेंस में आया। अब दोनों स्टेट के लिए हाई कोर्ट चंडीगढ़ रखी गई, यूनियन टेरिटरी, और दोनों की कैपिटल चंडीगढ़ ही रखी गई थी। उसके बाद जब ये सब एजिटेशन हो गया और बंटवारा भी हो गया 1966 में, तब तक ग्रीन रेवोल्यूशन भी थी और दोनों प्रदेश काफ़ी रिच थे उन दिनों में। हरियाणा भी रिच था और पंजाब भी रिच था, बट कंट्रीब्यूशन, जीडीपी कंट्रीब्यूशन कंट्री में उस टाइम पंजाब वाली बेल्ट का ज़्यादा था। बट धीरे धीरे 1966 के बाद जब से हरियाणा अलग हुआ, नई लीडरशिप हरियाणा में आई और हरियाणा ने नए नए लीडर्स दिए जो नेशनल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए। चाहे उसमें बंसी लाल थे, देवी लाल थे जो उस टाइम एजिटेशन को लीड कर रहे थे, और उसके बाद भजन लाल आए और राव वीरेंद्र सिंह आए। इस तरह से नई लीडरशिप आई जिन्होंने देश में भी, देश की पॉलिटिक्स में भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया। धीरे धीरे आज की तारीख में जो हरियाणा है वो पंजाब को बीट कर चुका है, जबकि हरियाणा का जो एरिया है वो 1.3% जियोग्राफिकल एरिया है, 2% पॉपुलेशन है, बट जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो करीबन 3.7% जीडीपी कंट्रीब्यूशन है कंट्री में, और जीएसटी कलेक्शन में 6% जीएसटी कलेक्शन है। इस हरियाणा की ग्रोथ में जो है, जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो गुड़गांवा का कंट्रीब्यूशन है। गुड़गांवा जो कंट्री के अंदर पॉपुलेशन में 56th रैंक पर आता है, बट वेल्थ क्रिएशन में 8th रैंकिंग आ रही है आज की तारीख में गुड़गांवा की। तो कहने का मतलब ये है, लैंड मास एरिया से फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक छोटा सा प्रदेश भी चाहे तो कंट्री के मैप में बड़ी बड़ी स्टेट को पीछे छोड़ सकता है। आज एक हरियाणा रिच प्रदेश है और किसी भी तरह से बड़े बड़े स्टेट से पीछे नहीं है। आज हम हरियाणा का कंपैरिजन बंगाल से करते हैं जो काफ़ी बड़ा है, बट बंगाल कहीं भी टिकता नहीं है, और देश के जीडीपी कंट्रीब्यूशन में बंगाल डे बाय डे नीचे ही जाता जा रहा है आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो उस पर हम आने वाले टाइम में अलग एपिसोड लेकर आएंगे। आज हम हरियाणा की ग्रोथ के बारे में बात कर रहे थे। आप लोगों का क्या कहना है, क्या व्यूज़ हैं, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। तब तक के लिए भारत माता की जय। जय हिंद।